नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इत्तेफाक। मैं हूं हरविंदर कौर। देश प्रदेश एवं जनपद भर की खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय इत्तेफाक। राष्ट्रीय इत्तेफाक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा हर बुलेटिन मिलता रहे। अब है, आओ सब मिलकर खेत, किसान और मजदूर को बचाएं। भगवंत सिंह अमरोहा। जब खेत, किसानों और कृषक हितों की बात आती है तो एक नाम स्वतः ही मन मस्तिष्क में उभर कर सामने आता है और वो नाम है मास्टर भगवंत सिंह गंदूपाल वाले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं बुजुर्ग किसान नेता मास्टर भगवंत सिंह जी की। 90 साल के लगभग हो चुके मास्टर भगवंत सिंह अब इस उम्र में भी पूर्णतया स्वस्थ हैं। हालांकि उम्र के इस पड़ाव में अब किसान आंदोलनों में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन वो अब भी भारतीय किसान यूनियन के संरक्षक हैं। उनसे आज उनके गांव गंदूपाल में बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने खुलकर अनेक मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। एक सवाल के जवाब में मास्टर साहब कहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक है। कई गुटों में बढ़ चुकी भारतीय किसान यूनियन को लेकर चौधरी भगवंत सिंह काफी दुखी दिखे। उन्होंने कहा कि सभी किसान यूनियंस को संगठित होकर किसानों हितों के लिए आवाज बुलंद करनी होगी। पुरानी बीते दिनों की याद ताजा करते हुए भाकियों के संरक्षक भगवंत सिंह जी कहते हैं कि अब जमाना बदल गया है। ना ही अब पहले वाले किसान रहे हैं और ना ही पहले जैसे राजनेता और अधिकारी रहे। अब हर क्षेत्र में निजी स्वार्थ हावी हो गए हैं। पहले लोगों के अंदर समाज सेवा का भाव था, जो अब नदारत है। आधुनिकता की चकाचौंध में नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है। युवा वर्ग अब बुजुर्गों से अनुभवों की सीख लेना नहीं चाहता। बैल हल अब बीते जमाने की बातें हो गयी। आधुनिक खेती ने कितने ही मजदूरों को भी बेरोजगार किया है। यही कारण है कि मजदूर तबके लोग अब गांवों से काम की तलाश में शहरों को पलायन कर गए हैं। खेत, किसानी और मजदूर को बचाना है तो इसके लिए मिलकर सबको प्रयास करने होंगे। शहरों की तरफ भाग रहे लोगों को अपने गांवों में ही काम देना होगा। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। बैठा हूँ गंदूपाल गांव में, और गंदूपाल गांव हमारे गांव मुंडाखेड़ा के बराबर में ही है। और गंदूपाल गांव में हम ऐसे दिग्गज महापुरुष के पास बैठे हैं जिन्होंने शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षण कार्य किया बहुत दिनों तक, और शिक्षा के बाद में किसान यूनियन में काम किया और किसान यूनियन में वो संरक्षक रहे। और अब उनका स्वास्थ्य काफी खराब था, तो मैंने सोचा कि उनका जानकारी कर लूं, राजी खुशी ले लूं। आज मिलते हैं मास्टर भगवंत सिंह जी से। नमस्कार साहब। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल आपकी दया दृष्टि है। ताऊ जी, आपसे बहुत दिनों मुलाकात हुई है। हाँ जी, काफी दिन हो गए। और ताऊ जी, कितनी उम्र हो गए अब आप? अब दादा 87 साल का हो गया। 27 साल को हो गए। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन में तो आप 28 बहुत सक्रिय रहे। हमने 28 साल रहा जी। 28 साल रहे। किन किन पदों पर है भारतीय किसान यूनियन में? पहला रहा ब्लॉक अध्यक्ष धनौरा, फिर मैं मंडल उपाध्यक्ष बन गया मुरादाबाद, फिर उसके बाद जिला संरक्षक बना दिया। जिला संरक्षक आज भी हूँ मैं। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन के। ये तो उस समय की बता रहे हैं बात जिस समय भारतीय किसान यूनियन एक थी। हाँ, एक थी। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हाँ, आप भी काफी बुजुर्ग हैं। और अच्छा, किसान यूनियन की बात जब चलती है तो पहले आपसे शिक्षा की बात करते हैं। हाँ। यानी शिक्षा में क्या अंतर पाते हैं? उस समय शिक्षा और आज की शिक्षा में क्या अंतर है? आज की और उस समय की शिक्षा ये है कि 10 पैसे का एक कायदा मिलता था बच्चे के लिए, और एक तख्ती और एक मिट्टी का बुदका, उसमें मिट्टी घोल के बच्चे को दे दी थी, कलम से लिखाया जाता था। आज की शिक्षा में पेंसिल और कॉपी चल पड़ी। हाँ, नहीं, शिक्षा की जब बात कर रहे हैं हम, हाँ। तो गुरुओं के प्रति आदर बहुत हुआ करता शिक्षा में। नहीं, मैं एक दफे की बात बताऊँ आपको। हम वहाँ गए नैनी, इलाहाबाद संगम में नहाने गए थे, तो वहाँ सर्कस चल रहा था। जब मैं उधर से नहा के आया तो एक लड़का सर्कस से उतर कर आकर मेरे पैर छूने लगा। मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। जब उसने की गुरुजी प्रणाम है, तो मैं अचंभे में पड़ गया, भाई यहाँ कौन आ गया। तो उसका नाम जफर था सर, और वो उस सर्कस का मालिक था।
और गोला फेंकता था वो 18 किलो का ऊपर, और वो अपनी बाह पर लेता था यहाँ। तो उसने बताया, जब मुझे इतनी खुशी हुई कि अध्यापक का कितना सम्मान होता है। आपका शिष्य था वो? हाँ, मेरा शिष्य था वो। अच्छा, आपने शिक्षा का लंबा जीवन शिक्षा दिया है बच्चों को और सेवार्थ किया शिक्षा के लिए। तो अब वर्तमान में जो भारतीय किसान यूनियन की बात करते हैं, किसानों के हितों की बात करते हैं, बहुत सारे अभी पीछे चुनाव चला, बहुत सारे आंदोलन अभी किसानों ने किए, और हम उस बात पर जानना चाह रहे हैं सत्ता किसकी नहीं है, किसानों की बात करना चाह रहे हैं हम। तो वर्तमान में जो किसानों की संगठन है, ये भी राजनीति से ओतप्रोत हो गए, सही मुद्दों को साथ नहीं उठा पा रहे हैं। देखो, इन्होंने बहुत बड़ी भूल करी है। ये चुनाव हुआ जो हमारा अभी विधानसभा का, हमें अपने जगह ठीक रहना था, हमें चुनाव नहीं लड़वाना था किसी का भी। अच्छा। इसमें हमारी इमेज घटी है बहुत। हाँ, अराजनीतिक संगठन है भारतीय किसान। और राकेश टिकैत ने ये हमारे साथ अन्याय किया है कि उन्होंने एक पार्टी को RLD या किसी एक व्यक्ति को समर्थन नहीं करना था। बहुत अच्छी बात कही चौधरी भगवंत सिंह जी ने कि भारतीय जो उन्होंने जीवन जिया है, जब भारतीय किसानों की राजनीति की है, कि उस समय अराजनीतिक दल था, और ये कह रहे हैं कि चौधरी राकेश टिकैत को भी किसी का समर्थन नहीं करना चाहिए सर। बिल्कुल, ये मेरी अपनी कि अराजनीतिक संगठन था, अराजनीतिक संगठन रहना चाहिए, और केवल किसानों की मांग मजबूती उठा जानी चाहिए। और ये सही है, किसान है, किसान के लिए खेत में काम करना, उधर प्रहरी है, किसान के बेटे हैं, सरहद पर वो काम कर रहे हैं, हम खेतों में काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये है कि मुझे वो दिन याद है जब लाल बहादुर शास्त्री ने कही थी कि आप खेतों में काम करो और भुखमरी दूर हो जाएगी, हिंदुस्तान को रोटी मिलेगी, अनाज मिलेगा। आज किसान अपने पैरों पर खड़ा है, हिंदुस्तान में कोई गरीब भूखा नहीं है, आज भूखा नहीं है, भरपेट सोता। अच्छा।